हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। सो लेक्चर नंबर 2 है हमारा यूनिट 4 का। और इस लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे कि कौन कौन से वे प्लेन फिगर्स हैं जिनमें हम लोग सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों के फिगर्स को मैं यहाँ समझाता चलूंगा और उनका सेंट्रॉयड कहाँ पे होगा वो मैं बताता चलूंगा। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे उस समय आपको परेशानी ना हो। अभी मैं जो है 2 डायमेंशनल की तरफ स्टार्ट कर रहा हूं, फिर हम लोग 3 डायमेंशनल में आएंगे। तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है, हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस होता है। मैं यहाँ पे छोटा सा एक बनाता हूं। इसमें क्या होता है हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एंड वाई एक्सिस दो ही कोऑर्डिनेट हुआ। जब 2 कोऑर्डिनेट हुआ तो फिगर कैसा बनेगा, मान लो ऐसा बना। तो इसमें जो है सिर्फ हम लोग एक पोर्शन प्लेन फिगर्स को देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट हो गया, यानी ये 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जेड एक्सिस भी एक होता है। तो जेड एक्सिस हमारा बोर्ड के बाहर ऐसा लाइन होगा जिसको हम लोग देख नहीं पाते। अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर चला जाएगा, ये लाइन कुछ आगे की ओर आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, जैसे मैं इसको हटा देता हूं, ये एक्स वाई आपको दिख रहा है एज इट इज। अब मैं क्या करूंगा, इस बोर्ड से बाहर इस लाइन को ले आऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, इस बोर्ड से बाहर इस लाइन को ले आऊंगा। तो जैसे ही ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेड एक्सिस दिखने लगेगा। ये जेड एक्सिस आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जेड एक्सिस भी दिखने लगेगा। तो अब हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी हो जाएगी, 3 डायमेंशनल। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है। तो अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इन सबको हटा देता हूं, यानी कि अभी हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, तो चलो पहला जो हम देखेंगे सेंट्रॉयड। अब प्लेन फिगर्स की बात है, पिछले क्लास में मैंने बताया था प्लेन फिगर्स में क्या होगा, सेंट्रॉयड होगा, और जिनका मास होगा उसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा। तो यहां मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं। तो सेंट्रॉयड में जो प्लेन फिगर में हमारा सबसे पहला जो प्लेन फिगर है वो है रेक्टेंगल। उसको हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं, उसको हम लोग पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों चीज को लिख दिया है। अब एक जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ कि ये सामने की भुजा जो है दोनों की बराबर होती है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है, यानी चारों साइड जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, उनकी जो दूरी होगी वो समान होगी। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा, सामने की, यहां के सामने ये है तो इन दोनों की जो दूरी है वो समान होगी। अगर हम इसका नामांकन कर दें, यानी ए बी सी और डी लिख दे, तो यहां पे क्या होगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी। ये चीज होता है रेक्टेंगल में। ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसके सेंट्रॉयड की यदि बात करेंगे तो इसका सेंट्रॉयड कहां होगा, यानी सेंटर बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके दोनों डायगोनल्स को जो है वो हम जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यानी डी से हमने बी ज्वाइन कर दिया, ये एक डायगोनल हो गया, और सी से हमने ए ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब ये दोनों डायगोनल जो है कहां पे मीट कर रहे हैं, कहां मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रॉयड कहलाएगा। ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रॉयड कहलाएगा। है आसान। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रॉयड। अब मान लीजिए इसकी दूरी दी गई होगी, मान लीजिए कि 4 मीटर, और इसकी दूरी दी गई होगी मान लीजिए 2 मीटर। तो ये जो सेंट्रॉयड है इसका लोकेशन हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से जो दूरी होगी वो कौन सी दूरी होगी, एक्स की दूरी होगी। ठीक है, यहां से जो दूरी होगी वो कौन सी दूरी होगी, एक्स की दूरी होगी। तो उसको हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो जो यहां से यहां तक की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा 2, और वाई की जो दूरी होगी वो यहां से यहां तक की दूरी होगी। तो यहां से यहां तक कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर का आधा कितना हो जाएगा, 1। यानी कि जो हमारा सेंट्रॉयड होगा वो 2 और 1 कोऑर्डिनेट पे लोकेट करेगा। इस तरह से हम लोग बताते हैं कि सेंट्रॉयड क्या होगा, अगर हम लोगों को डिस्टेंस या लेंथ इसकी पता हो। दूसरा तरीका क्या है भैया,
हाँ, अब ये रेक्टेंगल है, इसी को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, जैसे कि ये साइड जो है इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूं, मान लो इसको मैं ऐसा बना देता हूं, ठीक है। और इस साइड को भी मैं जो हूं ऐसा बना देता हूं। तो अब हमारा ये क्या हो गया, है चीज वही, बट ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सामने की जो भुजाएं होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है, यानी बराबर तो होंगी साथ ही साथ पैरेलल भी होंगी, यानी एडी बराबर बीसी तो होगा ही, यानी कि एडी बराबर बीसी तो होगा ही, साथ ही साथ एडी जो होगा वो पैरेलल टू बीसी भी होगा। ठीक वैसे ही एबी बराबर सीडी तो होगा ही, बट एबी जो होगा वो पैरेलल टू सीडी होगा, यानी ये लेंथ जो है ये सीडी के पैरेलल होगी। इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि वो चीजें पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। अब इसका जो सेंट्रॉइड होगा तो उसके लिए भी हम लोग यही कर सकते हैं, इसके डायगोनल्स को मीट कराएंगे, जहां पे ये हमारा मीट करेगा वो हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा, और उसका डायमेंशन हम लोग उस अनुसार ले सकते हैं। दूसरा एक उपाय क्या है, रेक्टेंगल में ही और पैरेललोग्राम में ही, जो पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया और रेक्टेंगल जो ड्रॉ किया था पहले, उसका एक दूसरा तरीका भी है आपका सेंट्रॉइड निकालने का। क्या है, दोनों के लिए वो तरीका आएगा। क्या है, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, यानी सामने वाले के साइड्स के, इनका ये वाला साइड है, इसका मिड पॉइंट कहां आएगा, यहां पे आएगा, तो इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो। कहां, सामने, बिल्कुल उसके मिड पॉइंट से, ठीक है। एक लाइन यहां हो गया, दूसरा लाइन क्या होगा, यहां से ज्वाइन कर दो उसके मिड पॉइंट पे। इसका मिड पॉइंट कुछ यहां आएगा, इसका मिड पॉइंट कुछ यहां आएगा। अब ये जहां पे मीट करेगा, यहां जो मिलेगा, ये हमारा ये सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड जो होगा ये इसी जगह पे मिलेगा, जो आपने डायगोनल्स को कनेक्ट करके बनाया था वो सेंट्रॉइड, और इस तरह से जो कनेक्ट करके बनाएंगे वो सेंट्रॉइड, दोनों क्या होगा, इक्वल प्लेस पे रहेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। अभी आते हैं हम लोग स्क्वायर पे। बहुत सिंपल सा है, स्क्वायर में क्या होता है, अगर माने ए बी सी डी चारों साइड है, मान लीजिए 2-2 मीटर की है सभी साइड्स, क्या है, 2-2 मीटर। तो हम लोग यहां क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, पैरेलल तो होते ही हैं, ठीक है। अगर बराबर है तो पैरेलल होंगे, बट इसमें पैरेललोग्राम हम लोग नहीं देखते, बेसिकली हम लोग रेक्टेंगल वाले में पैरेललोग्राम देखते हैं। तो अब इसके में क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, इसके डायगोनल्स को जोड़ दो, डायगोनल्स को जोड़ दिया, ये जो पॉइंट है ये हमारा सी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहां से यहां तक x डिस्टेंस, यहां से यहां तक x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, क्योंकि ये 2 मीटर है, और यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा, ये 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा y एक्सिस पे 1 मीटर। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1 और 1 आएगा, ठीक है। सेम कंडीशन हम लोग डायगोनल्स को हटा के भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट्स को जोड़ देंगे, और हमारा वो पॉइंट जो है, सेंट्रॉइड जो है वो वहीं पे लोकेट करेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट से किसी भी प्लेन फिगर्स के सेंट्रॉइड को बताते हैं। फटाफट हम लोग ट्रायंगल में आएंगे। ट्रायंगल में भी क्या है, तो तीनों साइड्स मान लीजिए इक्वल है, अलग अलग आता है, 3 साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक भुजा जो होती है, दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और भी आता है, मतलब 2 भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा जो है बराबर नहीं है, ये भी आता है। तो सभी का जो सेंट्रॉइड होगा उसको निकालने का कॉन्सेप्ट एक ही है, कुछ नहीं करना है, सबके डायगोनल्स को जोड़ देना। अब इसका डायगोनल तो यहाँ पे निकलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डायगोनल को सामने वाले के बिल्कुल सेंटर से जोड़ देंगे, ठीक है। इसके डायगोनल को हम लोग बिल्कुल सामने वाले के सेंटर से जोड़ देंगे। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, यहाँ का सेंटर ये हो गया, तो यहां से हम लोग इसको जोड़ देंगे। ये तीनों को जोड़ने पे जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा हो जा रहा है क्या, सेंट्रॉइड। वो हमारा क्या हो जा रहा है, सेंट्रॉइड हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं उसमें बताता जाऊंगा कि अलग अलग जो है ट्रायंगल्स के लिए हमारा
क्या क्या वैल्यूज होगा। जनरली वैल्यूज क्या होता है, जैसे इसको अगर हम बेस मान लें, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा एच हो गया हाइट, यानी कि ये वाला हाइट जो है वो एच हो गया। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट होगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, x का b/2, यानी बिल्कुल सेंटर आधे पे आ रहा है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आता है वो आता है h/3, यानी इसका तीसरा भाग जो होगा यहां से, वो हम लोग इसमें लेते हैं। जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट देखा जाता है, ठीक है, b/2 एंड h/3, ये आपके ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं कुछ और प्लेन फिगर्स पे, ठीक है, जल्दी जल्दी उसको देखते चलेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा ट्रेपेजियम। अब हम लोग ट्रेपेजियम को समझते हैं। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये साइड और ये साइड बस पैरेलल रहता है, यानी कि अगर ए बी सी डी और इनकी जो लेंथ होती है वो समान नहीं होती है। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस साइड और इस साइड की लेंथ जो होगी वो समान हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है, मैंने यहाँ पे सबका डायमेंशन भी लिख दिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ए बी जो होगा वो पैरेलल टू डीसी हो जाएगा, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर छोटा वाला, ऊपर में जो छोटा वाला लेंथ का जो साइड है उसको हम ए बोलते हैं, और इस साइड को, बड़े वाले साइड को यदि बी बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो हाइट है उसको हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं तो आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। तो मान लीजिए अगर हम इसके चीजों को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं लोकेट करेगा। अब इसमें यदि हम देखेंगे अलग अलग करके तो क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग अलग अलग यदि करते हैं तो क्या आ रहा है, हमारा दो ट्रायंगल आ रहा है, दो ट्रायंगल आ रहा है, और तीसरा जो है ये हमारा क्या आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है। अब ये तीनों का समावेश हो गया, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग भी इनको कर सकते हैं, बट यहाँ पे समझने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा सेंट्रॉइड यहाँ पे आता है सी, इसको यदि हम लोग बोलते हैं, इन सबको कनेक्ट करने के बाद, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको मैं हटा देता हूं अभी, ठीक है, इसको भी हटा देता हूं, सिर्फ समझेंगे कि ये हाइट h है। तो मान लीजिए इसको हमने कनेक्ट किया, ये कुछ ऐसा आया, इसको कनेक्ट किया, ये कुछ ऐसा आया, तो ये पॉइंट आ गया, C आ गया। तो C के लिए जो है x एक्सिस क्या हो जाएगा, यहां से यदि हम दूरी देखेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। ये कहां आएगा, बिल्कुल सेंटर में। तो हम इसको बोल सकते हैं b/2, क्या बोल सकते हैं, b/2, यानी इसके आधे भाग में आया। बट ये जो हाइट वाला इश्यू है, ये जो हाइट वाला है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, C जो होगा एक हो जाएगा b/2, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो बहुत ही सिंपल सा है फॉर्मूला, इसको हम लोग याद करेंगे। वो फॉर्मूला क्या बोलता है कि h/3 इंटू b+2a/b+a। देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, h/3 इंटू b+2a/b+a। ये फॉर्मूला लगा के हम इसका जो है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोग पता कर सकते हैं। ये हमारे ट्रेपेजियम के लिए हो गया, ठीक है, ये हमारे ट्रेपेजियम के लिए हो गया, ठीक है। आसान सा है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला जो हम लोग जाते हैं वो जाते हैं सर्किल में, इसके बाद मैं इस क्लास को बंद करूंगा। तो सर्किल में क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। इसका जो होगा एक पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर होगा, वो क्या होगा, वैसा पॉइंट होगा जहां से इसके आउटर पेरीफेरी की दूरी, यानी ये जो पेरीफेरी है, जो आउटर, जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, इसकी दूरी जो हो वो क्या हो, बराबर हो, वो क्या हो, बराबर हो। यानी ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, सब जो है दूरी जो है वो बराबर आ रही है। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सेंट्रॉइड। ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। और ये जो दूरी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसके पूरे इन दोनों के बीच के दूरी को, जो पॉइंट से होते हुए जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। आई होप कि आपको पता होगा। तो डायमीटर को अगर हम डी बोल रहे हैं
तो रेडियस को आर बोल रहे हैं, तो डायमीटर बराबर क्या होता है 2r होता है, यानी r प्लस आर। 2 बार रेडियस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा डायमीटर आएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो सर्किल में जो है ये हमारा रेडियस जो होता है वही हमारा जो होता है वो सेंट्रॉयड हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है सी का तो हम लोग क्या लिखेंगे आर। अगर हम कैपिटल आर ले रहे हैं तो क्या होगा आर, क्योंकि यहां से भी आर होगा और यहां से भी क्या होगा आर ही होगा, तो इसका सेंट्रॉयड क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हम लोग सेमी सर्किल की ओर। ये हमारा क्या है सेमी सर्किल है, ये हमारा सर्किल हो गया। अब ये सेमी सर्किल है तो इसको हमने क्या किया आधा काट दिया है, मतलब सर्किल को यदि हम आधा काट देंगे सेंटर से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे भी फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे अपने जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए अगर इसका सेंटर ये था तो क्या है यहां से यहां तक क्या है आपका रेडियस है, यहां से यहां तक क्या है आपका रेडियस है। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं यहां से यहां तक को रेडियस, और इसको भी रेडियस, यहां से यहां तक को भी रेडियस। ठीक है, तो अब इसका जो सेंट्रॉयड होगा ये कुछ कहीं यहां पे होगा, बिल्कुल यहां पे होगा। तो x के लिए कोऑर्डिनेट निकालना तो हमारे पास हमारे लिए आसान है। x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा सिंपल रेडियस हो जाएगा, लेकिन y का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी, इसका जो पोजीशन होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो है 4r/3π। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। c जो है x कोऑर्डिनेट r हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4r/3π। ये सब फॉर्मूला जो है आप याद रखेंगे। जब ये कब याद होगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया 4r/3π, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेमी क्वार्टर सर्किल की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वार्टर सर्किल। अब क्या हुआ भैया, इसको हमने और हटा दिया, आधा कर दिया, तो बचा इतना सा पोर्शन हो गया, तो ये हो गया। इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो कैसे निकालेंगे, तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट जो सेंटर आ रहा था। अब इसका भी सेंटर निकालना है। ठीक है, इसका सेंटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है जो भी पॉइंट होगा वो कितनी दूरी पे होगा, तो ये हमारा रेडियस आर है, ये हमारा रेडियस आर है। तो यहां से जो ये निकलेगा इसको हम लोग सी बोलते हैं सेंट्रॉयड, और यहां से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो इसमें इस केस में जो हो जाता है वो हो जाता है 4r/3π, x के लिए भी और y के लिए भी 4r/3π। मैं यहां लिख देता हूं, इसका जो सेंट्रॉयड होगा वो हो जाएगा 4r/3π x के लिए और y के लिए भी 4r/3π। यानी ये जो कोऑर्डिनेट होगा यहां से जो दूरी होगी वो भी होगी 4r/3π, और यहां से भी जो दूरी होगी ये वाली ये भी होगी 4r/3π। तो इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग फिगर्स के लिए सेंट्रॉयड हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए थोड़ी इंटरटेनिंग रही होगी, बहुत चीज आपने सीखा होगा कैसे सेंट्रॉयड निकालते हैं। अब हम लोग जो है कुछ एक आध क्वेश्चन करेंगे, और उससे पहले मैं एक दो फिगर्स जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, उसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और फिर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। लेक्चर 3 में जो है हम लोग आगे की ओर देखेंगे। तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।